दोस्तों नमस्कार। आप लोगों के डिमांड और लंबे इंतजार के बाद बीपीएससी मेकर का ये करंट अफेयर्स का बुक लॉन्च हो चुका है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इस बुक का कवर पेज है। ये हिंदी में उपलब्ध है। फिलहाल ये हिंदी भाषा में आपको उपलब्ध मिलेगा। और यहाँ पर इसकी विशेषता यह है कि जून से लेकर के नवंबर तक के करंट अफेयर्स को इसमें शामिल किया गया है। यानी कि पिछले 6 माह का करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा विश्लेषण सहित। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में परचेज किया जा सकता है। जैसे भी आपको सहूलत हो आप उस अनुसार इसको परचेज कर सकते हैं। और आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पर पूरे बिहार में ये अवेलेबल है। आप जाकर वहाँ पर इसके बारे में पता कर सकते हैं, वहाँ से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 5 दिसंबर 2021। आज की इस वीडियो में 4 से 5 दिसंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको याद होगा कि पिछला वीडियो चैनल पे अपलोड नहीं हुआ था 4 दिसंबर वाला। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लोग 4 और 5 दिसंबर दोनों के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है। बताएं कि बिहार विधानसभा की स्थापना कब हुई थी। यह प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था और इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था। आपको बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार विधानसभा की जो स्थापना हुई थी ये वर्ष 1921 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है कोशिश कीजिए उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें और विस्तारपूर्वक लिखें। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार का कौन सा जिला देश में यानी कि भारत में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया है। ये पुष्टि अभी हाल ही में हुई है और इस पुष्टि के आधार पर अगर हम बात करें इसका राइट आंसर है बिहार का जमुई जिला। जमुई जिला में जो स्वर्ण भंडार मिला है इस बारे में कहा जा रहा है कि पूरे भारत का 44% जो स्वर्ण है वो जमुई जिला में है। यानी कि पूरे भारत की अगर हम बात करें तो पूरे भारत में जितना भी स्वर्ण है उनमें से 44% जो हिस्सा है ये केवल और केवल जमुई जिला में है, बिहार के जमुई जिला में। ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार जो सर्वाधिक स्वर्ण खदान है ये कहाँ पर है ये अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये राजस्थान में है, कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में कुछ है। तो ऐसे जगह पे स्वर्ण खदान थे। लेकिन ये जो पुष्टि अभी हाल ही में हुई इस आधार पर हम बात करें तो बिहार इस मामले में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और आज के जो इस वीडियो में प्रश्न को ऐड किया गया है सारे के सारे यहाँ पर आप क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। एक्सप्लेनेशन को मैंने जो पीडीएफ जो आपको मिलता है टेलीग्राम पे और साथ साथ बीपीएससी मेकर ऐप पर, तो वहाँ पर पीडीएफ में आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। और आज के इस वीडियो में हमने एक्सप्लेनेशन को स्किप किया क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था। हालांकि यहाँ पर मैं चीज़ें आपको जो महत्वपूर्ण होंगी वो आपको जरूर बताऊंगा और बेहतर तरीके से इसे देखने के लिए या फिर समझने के लिए आप पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की कौन सी महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो इस प्रश्न की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है श्रेयसी सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बिहार की श्रेयसी सिंह ने 2 दिसंबर को 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में इस खिताब को अपने नाम किया है। अब यहाँ पर बात करें श्रेयसी सिंह की, तो श्रेयसी सिंह की अगर हम बात करें तो यह भारतीय निशानेबाज और राजनीतिक है और यह बिहार के जमुई जिले से संबंधित है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार का कौन सा शहर पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये साबित हो सकता है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुपौल जिला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर बात आई है सुपौल की, तो एक प्रश्न आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क का जो निर्माण होगा ये बिहार के सुपौल जिले में किया जाएगा। अब यहाँ पे चर्चा हो रही है बायोडाइवर्सिटी पार्क की, तो आप ध्यान रखिए भारत नहीं बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है ये अररिया जिले में है और दूसरा अगर हम बात करें तो ये गया में है और तीसरा जो प्रस्तावित है ये सुपौल में प्रस्तावित है। ये भी ध्यान रखना है आपको। और यहीं पे अगर हम चर्चा करें चिड़ियाघर की, तो बिहार का जो पहला चिड़ियाघर ये संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है और दूसरा चिड़ियाघर का जो निर्माण हो रहा है ये बिहार के अररिया जिले में किया जा रहा है और अररिया जिले में ही मंकी पार्क का भी निर्माण किया जा रहा है। और साथ साथ यहाँ पर एक पॉइंट ये ध्यान रखिए बिहार का दूसरा तारामंडल पटना के बाद दरभंगा में निर्माण किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो कि करंट अफेयर्स के श्रेणी में है, ये सारे चीज़ों को यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा है। एक रिपोर्ट अभी हाल ही में आया था। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा है, यह प्रश्न है। और यहाँ पर इस प्रश्न की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है बिहार शरीफ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बिहार शरीफ।
अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। इस सम्मान का नाम है हिंदी भूषण श्री। अब इस प्रश्न की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है सुनील सौरभ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सुनील सौरभ। अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे जाने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस पीडीएफ की विशेषता यह है कि यहाँ पर जनवरी से लेकर के नवंबर तक के जितने भी बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्न बने सारे के सारे प्रश्नों को इसमें ऐड किया गया है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए ये पीडीएफ फॉर्मेट है और यहाँ पर जो पेज है लगभग 150 से अधिक पेज आपको देखने को मिलेगा इस पीडीएफ में। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है 950 क्वेश्चन है पूरे के पूरे विश्लेषण सहित। यानी कि अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं पूरी तरह से तो आपको दोबारा कहीं से भी कोई भी बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, हमने जो पूरे एक वर्ष आपके लिए मेहनत किया है इसी मेहनत का ये नतीजा है कि पूरा का पूरा वार्षिकांक कह सकते हैं लगभग जनवरी से नवंबर तक के सारे बिहार करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। आई होप कि आपको यहां से बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले छठे प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है कि हाल ही में जारी की गई बिहार डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार पटना में कितने प्रतिशत एचआईवी संक्रमित महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 86% संक्रमित महिलाओं ने यानी कि एचआईवी संक्रमित महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया। तो बिहार डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के द्वारा ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में संपन्न हुए नेशनल पिकल बॉल प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने मेडल अपने नाम किए। तो इस प्रतियोगिता की अगर हम बात करें तो इस प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने 3 मेडल अपने नाम किए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस 3 मेडल में से कौन कौन से मेडल शामिल थे तो ये भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रतियोगिता में बिहार को 2 स्वर्ण और 1 कांस्य सहित कुल मिलाकर 3 पदक हासिल मतलब कि प्राप्त हुआ। अब यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा ये नेशनल पिकल बॉल प्रतियोगिता से, तो इनसे रिलेटेड एक प्रश्न मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था। आई होप कि आपको ये याद होगा कि इस प्रतियोगिता में बिहार ने मतलब अगर हम बात करें बिहार ने इस प्रतियोगिता में ओवरऑल श्रेणी में सिक्किम को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया था। तो ये भी चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किसने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है एडमिरल आर हरि कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस खिलाड़ी ने 7वां बैलन डी आर खिताब जीता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लियोनेल मेसी ने यह 7वां बैलन डी आर पुरस्कार या फिर खिताब अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं 10वें प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा था हमारा बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम के लिए, तो बीपीएससी मेकर ऐप और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप पर इस वाले संडे को आपको कोई भी सेट देखने को नहीं मिलेगा। समय की व्यस्तता के कारण यहाँ पर ये सारी चीज़ें मतलब प्रॉब्लम हुई है, जिस वजह से आपको मतलब यहाँ पर आज इस संडे को आपको यहाँ पर टेस्ट उपलब्ध नहीं हो पाएगा। एक चीज़ ध्यान रखें, जो प्रीवियस 45 सेट आपको मिले हैं उसको आप लोग रिवाइज कीजिए। 45 सेट बहुत ज़्यादा होता है, तो आप लोग सभी चीज़ों को देखते रहे। और यहाँ पर इस सेट में जितने भी आपको करंट अफेयर्स दिए गए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे चुनिंदे हैं। तो वही सारे करंट अफेयर्स को देखिए, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। हालांकि यहाँ पर जो एग्जाम में देरी हुई तो इसका फायदा होगा आपको, और यहाँ पर आपको समय मिला है तो ऐसे में आपके लिए जल्द ये मतलब 5 सेट जो बचा है वो भी आपके लिए उपलब्ध होगा। आई होप कि आप यहाँ पर इन सारी बातों को समझेंगे। हम भी आपके लिए बहुत मेहनत से लगे हुए हैं और चीज़ें आपको बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ का यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं 10वें प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में रोपवे सेवा का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में रोपवे सेवा का शुभारंभ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो इस प्रश्न का राइट आंसर यह है डी, यानी कि वाराणसी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हमारा अगला है 11वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किसी राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनोज कुमार मागो अभी हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमारा अगला है 12वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में फॉर्चून इंडिया ने भारत की 50 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की है और इनमें शीर्ष स्थान पर कौन है। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है यह है निर्मला सीतारमण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है अगर निर्मला सीतारमण पहले स्थान पर है तो दूसरे तीसरे स्थान पर कौन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नीता अंबानी की अगर हम बात करें तो नीता अंबानी दूसरे स्थान पर है
है। जबकि अगर हम बात करें तीसरे स्थान पर, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन, ये तीसरे स्थान पर है। और ये तीनों भारत की महिलाएं हैं। और ये मतलब कह सकते हैं जो फॉर्च्यून इंडिया की तरफ से भारत की 50 सबसे ताकतवर महिलाओं की जो सूची जारी की है, इनमें प्रथम स्थान पर निर्मला सीतारमण, दूसरे स्थान पर नीता अंबानी और तीसरे स्थान पर सौम्या स्वामीनाथन है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है 13वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर है विवेक जौहरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। विवेक जौहरी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है 14वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस एथलीट को वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस एथलीट को वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंजू बॉबी जॉर्ज इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे बात आई है अंजू बॉबी जॉर्ज की। तो अंजू बॉबी जॉर्ज केरल की रहने वाली है। और आपको यहाँ पर एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि वर्ष 2003 में इन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले 15वें प्रश्न पे। हमारा 15वां प्रश्न हाल ही में पश्चिम बंगाल को विश्व बैंक से कितने करोड़ रुपए के ऋण मिलने की मंजूरी हुई है या फिर मंजूरी मिली है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर 1000 करोड़, लगभग 1000 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल को विश्व बैंक की तरफ से ऋण स्वरूप प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, ये ऋण क्यों लिया जा रहा है? तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि बिजली की आपूर्ति की परिचालन क्षमता और साथ साथ विश्व स्तरीय सुधार को लेकर के ये ऋण लिया जा रहा है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 16वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस राज्य के कृषि एवं पशुपालन विभाग ने गौशालाओं में पशुओं के आहार के लिए 100 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन देने का निर्णय लिया है? यह निर्णय अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है कि जो गौशालाओं में पशु पलते हैं तो उनके आहार के लिए प्रति पशु 100 रुपये प्रतिदिन देने का निर्णय लिया गया है? तो इस प्रश्न का हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, अभी हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में असम सरकार द्वारा किसी राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की गई है? यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वास्तव में। इस प्रश्न की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रतन टाटा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगर हम यहाँ पे रतन टाटा की बात करें तो रतन टाटा के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ये भारत का बहुत बड़ा उद्योगपति है और इन्हें अभी हाल ही में असम सरकार ने असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की है। अब यहाँ पर बात आती है असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है। जिस प्रकार से भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, वैसे ही अगर हम असम की बात करें तो असम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है यह है असम वैभव। ये आपको ध्यान रखना है, असम वैभव इसका मतलब कि सही आंसर होगा। और आपको यहाँ पर यह बता दूं, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, तो उसके बाद क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर कौन है? तो ये क्रम भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहले स्थान पर है भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, दूसरे स्थान पर आता है पद्म विभूषण, तीसरे स्थान पर आता है पद्म भूषण और चौथे स्थान पर आता है पद्मश्री। ये भी यहाँ से मतलब कर सकते हैं, ये क्रम आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं 18वें प्रश्न पे। हमारा 18वां प्रश्न है कि हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसानों को कर्ज देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है या फिर किसके साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर स्टेट बैंक ने अभी हाल ही में अदानी कैपिटल के साथ ये समझौता किया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है 19वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस राज्य में जवाद चक्रवात के कारण भारी बारिश के पूर्वानुमान किए गए हैं और इसको लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर बात आई है चक्रवात की। तो ये जवाद चक्रवात जो है ये आपको ध्यान रखना, ये भारत में 2021 का चौथा चक्रवाती तूफान है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, पहला, दूसरा, तीसरा कौन था ऑलरेडी मैं कई बार आपको कंप्लीट जानकारी दिया हूँ। अगर आप रेगुलर इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो ये तमाम चीजें यहाँ से आपको याद होगा। इसलिए यहाँ पर मैं आपको बार बार कहता हूँ कि चैनल के साथ आप लोग रेगुलर बने रहे, तभी आपको इसका फायदा होगा। एक समय आप लोग सेट कर लीजिए, उस समय में आपको यहाँ पर मतलब कह सकते हैं 15 से 20 मिनट का हमारा वीडियो होता है। इससे आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर होगी। 24 घंटे में अगर आप 15 से 20 मिनट समय निकालते हैं तो आपको दोबारा कहीं से भी कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मेरा आपसे 100% वादा है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं 20वें प्रश्न पे। हमारा 20वां प्रश्न है कि हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने चीन के BRI प्रोजेक्ट के विकल्प के रूप में किस योजना को प्रस्तुत किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ग्लोबल गेटवे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर बात आती है इस योजना का उद्देश्य क्या है।
तो इस योजना की अगर हम बात करें तो इस योजना के तहत डिजिटलाइजेशन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन क्षेत्र के साथ साथ शिक्षा, शोध को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में इसे कह सकते हैं शुरू किया गया है, और जिसे कभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने ग्लोबल गेटवे नाम से प्रस्तुत किया है, या फिर इसको नया नाम दिया है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखना है। नया नाम जो दिया गया है ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया गया है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये चीन का प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पर हम चलते हैं 21वें नंबर प्रश्न पे। हमारा 21वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को 2022 के लिए G77 का अध्यक्ष चुना गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत ज़्यादा चर्चे में है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान को भी हाल ही में 2022 के लिए G77 का अध्यक्ष चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये ध्यान रखें, G77 जो यहाँ पर संगठन देख रहे हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो G77 का जो गठन हुआ था ये 1964 में हुआ था। ये पॉइंट यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 22वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए कितने शहरों में निगरानी स्टेशन बनाए गए हैं। तो ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी किया गया था। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरकारी आंकड़े के अनुसार 132 शहरों में ये कह सकते हैं निगरानी स्टेशन बनाया गया, यानी कि वायु के प्रदूषण की निगरानी के लिए। अब यहाँ पे हमारा अगला है 23वां प्रश्न। यह प्रश्न कि विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं 24वें प्रश्न पे। हमारा 24वां प्रश्न है किस बैंक ने महिला उद्यमियों को, यहाँ पे महिलाओं नहीं बल्कि महिला होगा, महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए ऊषा इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप जो भी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कोशिश कीजिए कि तमाम चीज़ों को आप यहाँ पर विस्तार पूर्वक लिख पाएं। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं, बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। और इसके अलावा हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल है आप बीपीएससी मेकर ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। तो मेंबरशिप लेने के लिए बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से आप इसका मेंबरशिप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।